मैंने आज एक आयत ली है खुदा के कलाम से और वो मिलेगी आपको भजन संहिता उसका 81 अध्याय और उसका 13वां पद। और यहां पे लिखा हुआ है क्या? यदि, देखिए यहां से सारा कंक्लूजन निकल रहा है। यदि, कहिए यदि, इफ, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, बस यहीं पर सारी चीजें पाई जाती हैं। आज हम परेशान हैं, जूझ रहे हैं, अच्छे लवाजमात हासिल करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं हो रहे हैं। खुशियों के लिए तड़प रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हां, मेहनत के लिए परमेश्वर ने बाग अदन में आदम से कहा तू पसीने की रोटी खाएगा। यह पुराने ऐदनामे की बात है। और उसने कहा जब तक तेरा पसीना सर से निकलकर जमीन पर नहीं गिरेगा वो कुछ भी नहीं देगा, वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी मोहब्बत देखिए कि वो भजन में भजनकार के मार्फत से ये कह रहा है यदि आज इन परिस्थितियों में भी, आज इन हालातों में भी, आज ये विपरीत चीजों में, समाज की विपरीत कानून व्यवस्था के अंदर, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा, और मैंने इसके लिए लिखा है, इसके लिए सुनने में क्या चीज की जरूरत होती है। जब परमेश्वर एक बात कह रहा है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, तो पहली चीज कि वो कुछ चाह रहा है कि उसकी ओर कान लगाया जाए। और कैसे लगाया जाए? कैसे लगाया जाए? एक बात होती कि कान हमारी मेम साहब कई बार करती, तुम हमारी सुन नहीं रहे हो, है ना, इधर उधर तुम्हारा ध्यान है। तुम चाहता क्या है? इंसान क्या चाह रहा है? इसे कहते हैं विश्वास, फेथफुल लिसनिंग। हम उसकी तरफ कान भी लगाएं और दिमाग भी लगाएं। दिमाग कहीं और चल रहा है, कान से सुन रहे हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसे कहते हैं फेथफुल लिसनिंग, विश्वास योग्यता के साथ सुनना। खुदा कह रहा है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। कैसे सुने? विश्वास योग्यता के साथ। वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, वो आपसे क्या तमन्ना लगाए हुए है। विश्वास योग्यता, फेथफुल लिसनिंग। और लिसनिंग के बाद आता है दूसरी एक और चीज आती है, ओबीडियंस। सुन तो लिया, करे अरेंग कुछ नहीं है, सुन लिया, लेकिन जो सुना क्या उसके अनुसार हम कर रहे हैं? वो कह रहा मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो। लिखा हुआ है नए नामे के अंदर, अगर तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से, मेरे पवित्र आत्मा में होकर धन्यवादिता के साथ कुछ मांगोगे तो मैं वैसा ही करूंगा। तो मतलब कुछ करना है, विश्वास योग्यता और फिर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हम लोग कई बार खुदा के कलाम को सुनते हैं, चर्च में आके क्या करते हैं? सुनते हैं। आप सुनते हैं और सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ये कलाम तो मेरे फेवर का है, ये तो मेरे मतलब का है। क्या बात कह दी, इतनी बढ़िया बात। क्योंकि इसमें देखिए लिखा है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, और क्या लिखा है इसके बाद? यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। ये ओबीडियंस है, सुने और फिर चले। तो हमको इन चीजों पे, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि ओबीडियंस
आपके लिए सुरक्षा लाती है और आशीष लाती है। सुरक्षा, ओबीडियंस, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हो या आशीषों से रहित महसूस कर रहे, कुछ नहीं हमारे पास। मैं वाकई में अपनी जिंदगी के लिए खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत। ये शब्द नहीं, दिल के उद्गार हैं कि खुदा ने क्या नहीं दिया। सब कुछ तो दिया है, क्या नहीं दिया, और बहुत कुछ देने पर है। देगा वो आगे आने वाले समय में। आने वाले समय में एक बार अनंत जीवन भी देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। कहिए सब कुछ देगा। लेकिन उससे पहले कह रहा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और वो मेरे मार्गों पर चले। हमारी कमी घटी कहां पे है भाई? अगर हम किसी मुसीबत का, परेशानी का, मैंने उसको यहां पे लिखा है शत्रु, बहुत से शत्रुओं का सामना करें। ये शब्द शत्रु हैं, शैतान के शत्रु हमारे पीछे छोड़ दिए गए हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं, इन्हीं से झगड़े में लगे पड़े हैं। आज भी खुदा बाप हमारी जिंदगी से, कलीसिया के मार्फत से, खुदा के खादिमों के मार्फत से, खुद यीशु मसीह के मार्फत से, पवित्र आत्मा के मार्फत से हमसे इन बातों के मार्फत से बयान करता है, प्रचार करता है। हम सुन नहीं रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, चर्च आते हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज में क्या कोई कमी है? कहीं कोई कमती रह गई है? घर जाकर कहते हैं बस हमारा फर्ज पूरा हो गया, हम चर्च हो आए, खूब नगमे गा लिए, खूब कलाम सुन लिया, कुछ कमती तो फिर भी है, क्योंकि परेशानियों में तो हम जूझ ही रहे हैं। आपको बताऊं, खुदा बाप यीशु मसीह इस दुनिया में थे और एक बार वो बातचीत कर रहे थे यरूशलेम में। तो ऐसा लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम। ये आयत लिखी हुई है 23वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के 37वें पद में, और वहां पे लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। यरूशलेम एक शहर का नाम है, शांति के स्थान का नाम है। और देखिए क्या बात लिखी है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। यरूशलेम भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। कोई शहर भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, इसका मतलब क्या है? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें क्या करता है? पत्थरवाह करता है, ईंटें मारता है। इसका मतलब यह है, यरूशलेम के बाशिंदे, जो खुदा के लोग कहे जाने चाहिए थे, इजरायली लोग, परमेश्वरी लोग, हम और आप परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कोई शहर नहीं मारता। कानपुर जो तू परमेश्वर के लोगों को मारता, क्या मतलब है? कानपुर के लोग, यहां पे जो बाशिंदे पाए जाते हैं वो लोग। तो खुदा कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो बता रहा है, खुदा भविष्यवाणी कर रहा है, कल ये होगा, परसों ये होगा, तो हम सुनना ही नहीं मांगते। आप लोगों से बात करिए, भविष्य की किसी ऐसी बात को बताइए जो उनको मतलब नागुजार, क्या कहते हैं उसे, नागवार गुजरती हो, नहीं अच्छी लगे, तो वो कहेंगे कान बंद करो यार, बेकार की बातें ना करो। और परमेश्वर कह रहा है तौबा करो, परमेश्वर का राज निकट आ गया, कहे तौबा मत छोड़ो। बताओ अच्छी अच्छी बातें, कोई अच्छी बात बताओ। अरे अच्छी बात है, लेकिन पहले तौबा करो।
तौबा के बाद अच्छी बात है, लेकिन हम प्रारंभिक बातों को दरकिनार कर देते, किनारे कर देते, इनको नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर पहले कहता सुनो और आज्ञा का पालन करो, तब उसके बाद बहुत अच्छा है, उसके बाद बहुत अच्छा है। कलीसिया एबीसी पन की सुनो, खुदा कुछ फरमाता है। हे यरूशलेम, है यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। मुर्गी अपने बच्चों को एक तशबीह दी जा रही है। खुदा बाप चाहता है अपनी छत्र छाया में ले ले। और क्या लिखा है? वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुम भाग रहे इधर से उधर, उल जुलूल काम कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम कर रहे हो। आज कलीसिया के लोगों, आप सुनो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। अगर हम आपकी सुनेंगे, जब अगर हम परमेश्वर की सुनेंगे, तो सच में वो अपने पंखों तले, क्या लिखा है भजन संहिता 91 में, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साए में ठिकाना पाएगा, वहां रहेगा, उसकी साए में रहेगा। अब देखिए आप, कादरे मुतलक के साए में शैतान का कोई जोर चलेगा क्या? कोई नहीं जोर चलेगा। तो आज से फैसला लीजिए, खुदा बाप हम तेरी सुनेंगे और तेरी मानेंगे, तेरी सुनेंगे। देखिए, सुनने में कुछ खर्च होता है? नहीं खर्च होता, लेकिन मानने में तकलीफ होती है। सुन तो लिया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, सुन ली और सब हमारे फायदे की थी, लेकिन मानो। एक और आयत निकालिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17वां पद, और यहां पर लिखा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। और खुदा बाप कर क्या रहा है? आत्मा और दुल्हन, दुल्हन मतलब चर्च, आत्मा और दुल्हन कहती है आ। सुनाई पड़ रहा कुछ? क्या कह रही है? आ। और सुनने वाला भी कहे आ। आत्मा और दुल्हन कहती है आ, ये सुनने वाला भी कहे आ। जब दोनों तरफ से हमने हाथ बढ़ाया और आप हाथ ना बढ़ाएं, तो हाथ मिलेगा क्या? आप प्यार करने के लिए मुंह बढ़ाएं, आप गाल दूर कर लें, तो क्या प्यार होगा क्या? तो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में कह रहा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कह रही है, आज की तारीख में कलीसिया तुम्हारे दुखों से छुटकारा देने वाला खुदा कह रहा है, आओ मेरे पास। आत्मा और दुल्हन कह रही आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और उसके बाद क्या लिखा? और जो प्यासा हो आ। आपने कहा आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन के जल में से सेतमेत। पिछली बार सेतमेत के बारे में कहा था, मुफ्त, हर एक चीज मुफ्त है, एवरीथिंग फ्रीली, सब चीजें हैं। मेरा खुदा इतना अच्छा है, हम सबको बाइफरात देता है, बाइफरात, हर चीज आपके पास। आज मैं कह रहा हूं, बाबा से बुलंद, रूह पाक की अगुवाई में, किस चीज की कमी है आपके पास? खुदा के सामने कहिए, उस बात को पुकार के कहिए, खुदा बाप आपकी सुनेगा। कौन सी दौलत है, कौन सी इज्जत है, और कौन सी बीमारी है जो खुदा अपने नियंत्रण में नहीं रखता? शैतान होगा जोरावर, ठीक है, वो बादशाह है दुनिया का, ठीक है, अपनी जगह पर रहने दीजिए, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो हुक्मरान है,
वो बांध देगा शैतान को आपके लिए, आज भी बांधेगा। उस समय 1000 साला बादशाहत के लिए जो मिलेनियम का जिक्र है, उस समय तो बांधेगा बांधेगा, लेकिन हम कह रहे हैं आज भी बांधेगा। वो आपके पास भटक नहीं पाएगा। पुराने ऐतनामे को पढ़िए, सब चीजें खुदा ने खुलासा के रूप में कही। शैतान तो चाहता था इजरायली लोगों को बर्बाद कर दे, सबको बर्बाद कर दे, लेकिन कर पाए क्या? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक जगह का जिक्र है, यहोशू इजरायली कौम को छुटकारा दिलाकर मूसा के बाद अगुवाई के साथ कनान देश में ले जाना चाहता है। उसने कुछ जासूस भेजे। कहां पे भेजे? यरीहो में, यरीहो में भेजे। अब देखिए खुदा का तरीका क्या। आप सोचोगे क्या करें, कौन सी दवा, कौन सा इंजेक्शन, कौन सी मुसीबत, कितना पिटवाओगे हमको? कुछ नहीं होगा, सिर्फ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। तो प्रजा ने सुना। कैसे सुना? यहोशू से खुदा ने कहा तुम ऐसा करना, तुम इसके ऊपर फतेह हासिल कर लो, जय प्राप्त करो। कैसे जय प्राप्त करोगे? अपने बुजुर्गों को, याजकों को लेना, जो जुबली के क्या कहते हैं उसे, तुरी हाथ में लिए हुए हों, वो बजाएं उसे। 7 लोगों को लेना, 7 लोगों को, और वो यरीहो की दीवार जो बहुत चौड़ी और बड़ी मजबूत है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और तुम भी चक्कर लगाना एक बार। लेकिन 6 दिन तक लगातार इस काम को करते रहना, करते रहना, करते रहना। यहोशू ने समझ लिया, बहुत सी लंबी कहानी है, लेकिन ऐसा करना। 7वें दिन कितना करना? 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब मैं कहूं तब तुम नरसिंगे की आवाज तेजी से बजाना, और क्या करना? जय जयकार करना। क्या करना? जय जयकार करना। यहां भी हम लोग सिखाते हैं और हम सीखते हैं, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करो, होशन्ना के नारे लगाओ, कहो खुदा से, पुकारो खुदा को। इसमें क्या खर्च होता भाई? और किसी चीज में तो खर्च होगा आपका, लेकिन यीशु को पुकारने में, अपने परमेश्वर को पुकारने में तो कुछ भी खर्च नहीं होता। कितना आसान तरीका, चक्कर लगाओ, चले आओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ और जय जयकार करना, और देखो दुश्मन का घेरा टूट जाएगा। और यही यहोशू ने किया। जब जय जयकार के नारे लगाए, दिखा है यरीहो की दीवार जड़ से धराशायी हो गई, जड़ से धराशायी हो गई, कुछ नहीं बचा। उसका वजूद आपकी जिंदगी में बीमारी, परेशानी, बदहाली, तंगी, पैसे की किल्लत, हर चीज जड़ से खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। हम कोई बहुत रईस खानदान के नहीं हैं, लेकिन खुदा ने अपने कलाम को दिया है, अपने शब्द को दिया है, और शब्द में तासीर है, कुदरत है। ये बात समझ में आने की चाहिए। शब्द में कुदरत है, इसलिए बोलो, उतना बोलो जितना जायज है, सही है, तेजस्वी है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है, उतना बोलो। बकबक मत करो। क्या लिखा है? भजन संहिता 81 अध्याय का 13वें के बाद 14वां पद, वहां लिखा है बहुत अच्छी बात। 13वें के बाद 14वां पद क्या लिखा है? पढ़िए। तो मैं क्या क्षण भर, कहिए क्षण भर, क्षण समझते हैं? तो मैं क्षण भर में, कैसे? चुटकी भी नहीं बज पाई ठीक से। मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, लिसनिंग एंड ओबीडियंस, मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में आपके शत्रु आपके सामने सीना ठोक के खड़े हुए हैं। आपकी बीमारी आपसे कह रही जाएंगे नहीं जिंदगी भर,
खुदा कह रहा है बेटा सुन लो मेरी बात और मानो। खुदा जैसा कह रहा वैसा सुनो और करो, तो क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। वो अपना हाथ चलाएगा। भाई हम क्यों चला रहे हैं? हम क्यों चलाएं? आप दुश्मन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर कर लेगा। जब लोगों ने अपने तबीयत से सामना किया ना तो बहुत नुकसान हुआ। कैसे बताऊं? यही यहोशू इजरायली कौम को लेकर अब दूसरे शहर में जा रहा है। कहां जा रहा है? ए नगर कहते हैं उसे, ए नगर, ए। तो ए नगर में जा रहा है और अभी यरीहो की दीवार गिरी है। अब इसने खुदा बाप से कुछ नहीं पूछा। खुदा बाप से अब तो हम तीरंदाज हैं। अरे बताइए, हमने जय जयकार के नारे लगाए, जुबली के तुरहिए फूंकी और दीवार गिर गई। अब ए नगर में कितने लोग हैं? 12,000 लोग। अच्छा, 12,000 को तो ऐसे ही जीत लेंगे। बताइए कितने लोग लेके गया था ए नगर में जीतने के लिए? यहोशू कितने लोग ले गया था? 30,000 लोग। 30,000 लोगों। कितने लोगों को जीतने के लिए? 12,000 लोगों। हुआ क्या? वहां से पीठ दिखाकर भागे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मारा और 36 लोगों को खत्म कर दिया, मार डाला। लेकिन खुदा कलाम का बेटा मेरी सुनो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इजराइल मेरे मार्गों पर, ध्यान रखिए इस आयत को मत भूलिएगा, अपनी जिंदगी के हर क्षण याद रखिएगा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इजराइल मेरे मार्गों पर, जब कोई कठिनाई में परास्त होने लगे, हारने लगे, तब ये याद रखिएगा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इजराइल मेरे मार्गों पर चले। यहोशू गया खुदा बाप के पास, शर्मिंदगी में मुंह के बल गिर गया, कहने लगा खुदा बाप तुम कहां हो? आज मुझे बहुत शर्मिंदगी है जब तेरे लोगों को, अपने दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ी। भागे वहां से निकल के, मारो और कितने मर गए, खत्म हो गए, हम भाग आए। तो खुदा ने कहा बेटा तुमने मेरी सुनी थी? तुमने मेरी सुनी नहीं, मेरी मुझसे पूछा ही नहीं। कल क्या सुने? हम तो इतना बड़ा तो काम करके आ रहे हैं, हम कर लेंगे। अपने हर काम में खुदा की सुनो और उसके मार्गों पर हर काम में। कल फतह मिली थी, आज हार मिली है। कल जय मिली थी, आज हार मिली है और आगे भी मिलेगी, अगर तुम सुनोगे नहीं और मानोगे नहीं, फिर मिलेगी हार। तो पूछा यहोशू ने क्या बात है, क्या गुनाह हो गया? कहने इजराइल ने पाप किया है। क्या किया है? इजराइल ने पाप किया है। मैंने कहा था यरीहो के अंदर तुम जाना, हर चीज में आग लगा देना, कोई भी चीज को ग्रहण मत करना, सब चीजें अर्पण की हुई हैं, मतलब परमेश्वर के सामने अर्पित की गई हैं। उनको तुम हाथ नहीं लगाना। लेकिन तुम में से एक शख्स है जो चोर है, उसने चुरा ली है। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे अपराधी हो, तुम मेरी नहीं सुनते, इसलिए तुमको हारना पड़ेगा। अपने बीच में से गुनाह को दूर करो, अपने बीच में से अपराधों को दूर करो, अपने बीच में से नाफरमानी को दूर करो, अनाज्ञाकारिता को दूर करो। तुम आज्ञा सुनना नहीं चाहते और मानना नहीं चाहते। आज हम में बहुत से लोग यहां बैठे हुए होंगे जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, निरंतर हमको परास्त होना पड़ रहा है, निरंतर हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण यह है हम अपने घर के अंदर गुनाह रखे हुए, हम अपने घर के अंदर अपराध रखे हुए हैं।
और तब चाहते हैं कि खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे, हम दुश्मनों पर प्रबल हो जाएं, जय हो प्राप्त कर लें, हमारी सारी चीजें कामयाब हो जाएं, हम जिस चीज में हाथ लगाएं सिर्फ जाओ और पादरी साहब से कहो दुआ करो, पादरी साहब दुआ कर देंगे। हम भले अनाज्ञाकारी रहें, दुआ आपके लिए मार्ग खोलती है, लेकिन तब तक वो बंद रहेगा जब तक हम परमेश्वर की सुन के आज्ञाकारिता नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने करोड़ों खादिमों से दुआ कराई, फिर भी परास्त जीवन। क्यों? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते और हम मानना नहीं चाहते। खासतौर से हम जैसे खादिमों को इस बात को ग्रहण करने की जरूरत है, इस बात को रिसीव करने की जरूरत है। सुनो और मानो, मानो। कई बार आपको चीजें उल्टी पुल्टी समझ में आएंगी। क्या माने यार, क्या माने? वो कह रहा वहां पे जाके यर्दन नदी में नहा लो, वो कह रहा है उसमें जाकर तुम डुबकी लगा लो। क्या होगा इससे? बेकार की बातें कर रहे हो हमसे। हमारे देश में अबाना और परपर नदियां नहीं है क्या? बेकार की बात करते हो। कई बार आपको लगेगा ये उल्टी बातें हैं, लेकिन आप मानो। लड़की क्या कहने लगी? कहने लगी, ए गुरु, अगर वो तुझसे बड़ी बात कोई कहता क्या तो नहीं मानता? मानता। अरे वो छोटी सी बात कह रहा है, ऐसा कर ले तो कर ले और शुद्ध हो जा। हम लोग के जीवन में भी इस बात की बहुत कमी है। हम लोग कहते नहीं, हम बड़ा काम बताओ यार, कुछ छोटा काम सुनो। अब आपसे मैं व्यक्तिगत बातचीत कर रहा हूं। कुछ भी चीज है जो मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आप जानते हैं। उन व्यक्तिगत जीवन के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास जाओ और उसकी सुनो। मतलब आप तुम क्या कह रहे हो? आई वॉन्ट टू लिसन योर वर्ड। तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, तू बोल। अब वो बोल रहा, कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? आत्मा और दुल्हन कहती है कि आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए और जीवन के जल में से कैसे पिए। ले लो, लो चंगाई, लो खुशियां, लो खाना। कल के समय तू इसी समय इतनी बटेरें तुम्हारे मैदान में होंगी कि तुम बटोर नहीं पाओगे। खुदा के खादिम ने कह दिया, हाकिम के मुलाजिम से कह दिया। क्या कहा? कहने कल इसी वक्त इस पूरे देश के अंदर शिकेल में 1.25 सेर गेहूं और ये मैदा ये बिका करेगा। वो कहेगा आसमान के झरोके भी खोल दे तो मैं ये मुमकिन नहीं है। तो उसने क्या कहा? तू आंखों से तो देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। खुदा ऐसा है, पूरी वीरानी के अंदर, पूरे जहन्नम के अंदर, पूरी तंगी के अंदर, सारी मुसीबतों के अंदर जब वो हाथ बढ़ा देता है तो आग भी ठंडी पड़ जाती है। जब वो हाथ बढ़ा देता है तो शेर भी खामोश हो जाता है। ये विश्वास जागृत करना पड़ेगा, ये विश्वास निकालना पड़ेगा। खुदा बाप, मेरे मटके में तो थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और ये आ गया और ये कह रहा है पहले मुझे दे दे और फिर जीवन भर खाते रहना। क्या करूं? तो सुनो और मानो। जैसा तू कहती है वैसे ही कर, लेकिन पहले भैया कैसे आदमी हो तुम? कह दिया चुटकी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। पहले मुझे दे दो फिर खाना जिंदगी भर। कैसे खाएंगे भाई? नहीं खा पाएंगे। वो कह रहा खा लोगी तुम, पहले हमको ले आई। और लिखा हुआ है जीवन वो पूरे अकाल भर उसमें से खाते रहे, वो कम। ये खुदा है, बड़ा अजीब है।
उस खुदा ने हमको बनाया है, आपको रचा है। लिखा है वो क्षण भर में, 14वें पद में, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, और देखिए क्या लिखा है इसके आगे, अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध। आपके द्रोही हैं, आपके विरोधी हैं, दुश्मन। द्रोही मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और किसी और अन्य रूप में हो सकता है। द्रोही आपका कॉम्पिटिटर, आपके फैसलों को नकारने वाला, क्षण भर में। और लिखा अपना हाथ तेरे द्रोहियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन की इतनी लंबी दौड़ के अंदर देखा है और चैलेंज कर देता हूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आगे लिखा है यहोवा के बैरी तो उसके वश में। यहोवा, अब आपका बैरी किसका बैरी बन गया? आपका बैरी किसका बैरी बन गया? अब बात समझ लीजिए, आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन। बाप रे बाप, किससे दुश्मनी ले रहे हो? परमेश्वर से। हार जाओगे। सिर्फ परमेश्वर की सुनो और उसके मार्गों पर चलो तो तुम्हारे दुश्मन खुदा के दुश्मन बन जाएंगे। लिखा हुआ यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता। ये क्या मतलब है? ये बड़ी उल्टी चीज है। ये उनका जो शब्द है ना, ये परमेश्वर के वचन के सुनने वालों के लिए लिखा हुआ है, जो उसकी सुनते और उनके मार्गों पर चलते, वो अपने जीवन भर परमेश्वर से आशीषों से परिपूर्ण होते हैं। उनका अंत जीवन काल तक। ये जीवन काल तक शत्रु नहीं रहेंगे, लेकिन जीवन काल तक कौन रहेगा? वो जो उसकी सुनते और उसकी आज्ञा का पालन करते। उनका अंत जीवन काल तक, हमेशा तक बना रहता है। और इसी के 16वें पद में लिखा है, फिर उसने लिखा उनको। यहां भी उनका था और यहां भी उनको है ना? लिखा है उनको। किसको? उनको। कहिए उनको और कहिए मुझको। उनको, मुझको, मेरा। उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। ही विल प्रोवाइड द बेस्ट थिंग इन लाइफ। हर अच्छी चीज। कौन सी चीज? अच्छी चीज। आपको अरवा चावल खिलाएगा, सेला नहीं। आपको बासमती चावल खिलाएगा, इससे ऊपर भी कुछ होगा तो खिलाएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लिखा है उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। और क्या लिखा है? मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूंगा। हमारे आपके लिए परमेश्वर ने आशीषों की बहुतायत रखी है। आशीष। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद। 14 अध्याय 27 पद। और लिखा है मैं, बोलिए मेरे साथ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। किसने कहा? यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आज अपने जीवन में रिसीव कीजिए इस चीज को। खुदा कह रहा है मैं, अपनी परेशानी में हैं आप, बोलिए मेरे पीछे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसकी शांति? परमेश्वर की। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है। बोलिए, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार कैसे देता है? बीमार के पास बीमारी के लिए पूछने आए और सब कुछ करने के बाद थोड़ी देर बाद खसक लिए। फिर 4 दिन बाद पता चला वो तो वहीं पड़ा है। लेकिन यीशु मसीह ऐसी शांति देता है अपने चेले के मार्फत से। कहने लगा, अभी बोला गया क्या? मैं हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, जो है मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर।
और वो लंगड़ा उठा और चल पड़ा। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए दुश्मनों से घिरे हुए लोगों, इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इसलिए तुम्हारा मन, दुनिया में रह रहे हैं आप, बहुत से तीर चल रहे हैं और चलेंगे, लेकिन ये विश्वास अपनी जिंदगी में बनाए रखिएगा, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारी जिंदगियों में वास करती है। लेकिन कब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में निवास करेगी? लेकिन कब? यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और इज़राइल मेरे, बोलिए, और इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे।